एक आदमी शहरी खा के मार डेकार ले रहा था। ओ की भेले मियां क्या कर रही है? बोले भैया शहरी खानू ना अनपज है गई है तो कम खा, मुख्तसर खाती। बोला मुख्तसर खाते हम तो मुख्तसर की क्या लो? बोले भैया छोटा पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे ते ज्यादा की है वे। शहरी कम खाइए ताकि दोपहर तक वो जो शहरी आपने खाया है वो जगह पकड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर से जोहर से आपको भूख लगना शुरू हो जाए, ताकि वो चक्की जो अंदर में चल रही है, जो मशीन चल रही है, वो खाली चलता रहे। रोजा रखने के बाद एहसास होना चाहिए कि ना मी रोजा छी, मुझे आज एहसास लगो हो कि मुझे भूख लगेगी है, मुझे प्यास लगेगी है, आज रोजा छी। और कुर्बान जाओ। और इफ्तारी के वक्त की दुआ, इफ्तारी के वक्त की दुआ, और जो खुशी इफ्तारी के वक्त में, इधर कचरी है, इधर घुमनी है, इधर चूड़ा, इधर मूढ़ी है, इधर मिठाई है, इधर फल है, इधर तरबूज है, इधर अनार है, इधर अंगूर है, इधर सेब है, इधर केला है। इफ्तारी भी मुख्तसर करो। किलोटा, पपीताटा, चबूजटा, अंडोटा, पेप्सीटा, कोला कोका, सब फैक्ट्री में भर रहा। और अगर मजमे में दस्तरखान के अंदर में अगर 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी अगर एक साथ अगर इफ्तारी कर रहा है, हाथ उस वक्त बहुत तेजी के साथ चलता है कि जल्दी ने खत्म है जावे। भाई मुख्तसर इफ्तारी करो ताकि तरावीह की नमाज में परेशानी ना हो। इसलिए कि वक्त कम रहता है, वक्त कम रहता है, इसलिए कि मगरिब और इशा के दरमियान में वक्त कम है। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, लोड कर लेंगे, तो पता ये चलेगा कि उधर उल्टा हुआ है, इधर तरावी की नमाज हो रही। भाई अमोर से नहीं है वे, क्या नहीं है वे? भाई अभी खड़ा नहीं हुआ सको यार, फैक्ट्री तो भर लियो, तो खड़ा हुआ कहाँ जाएगा? इसलिए मुख्तसर इफ्तारी कीजिए। पहले सबसे पहले मगरिब की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद चाय वगैरह जो भी है आप इशा की तैयारी कीजिए, तरावी की तैयारी कीजिए। फिर तरावी की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी नेमत दे आप खाना शिकम शेर होकर खाएं। और जब आप रमज़ान में, एक बच्चे और एक बात और मैं बताता चलूँ मेरे बच्चों कि सहरी में जब उठा करें तो कोशिश कीजिए कि तहज्जुद की नमाज हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 रकात पढ़, कम से कम 2 रकात नमाज तहज्जुद की। इसलिए कि रोजाना सहरी में उठना अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है रमजान की बरकत से अल्लाह तहज्जुद पढ़ने की आदत डाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओह इफ्तारी के वक्त दुआ मांगा करो। इफ्तारी के वक्त की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इफ्तारी के वक्त में दुआ किया करें, दुआ किया करें। छोटे छोटे बच्चों के साथ में दस्तरखान में बैठे हैं तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी लेकर बैठे हैं, छोटे बच्चों के साथ में दुआ करें। शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूमों के तुफैल में हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। रोजा पाबंदी के साथ तीजो रोजे रख लो, अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ अता फरमा देगा। बड़ा मुबारक महीना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, रोजा तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्यों? ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाल्लाह 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। एक आदमी रोजा रखता था, नदी में 5 मरतबा नहाता था। क्या मरतबा नहाता था? तो लोग कहते थे रे भैया ती क्या अतेला ना गुसल करो ही थी, कोई बीमारी छो ना की? बोला भैया मुख बीमारी नहीं है, मुख गर्मी बहुत लागो, जब तक हम गुसल नहीं करते हमको चैन नहीं मिलता है। सुन मोर 4 रोजा है गई आज। नदी में डुबकी लगाए, गोता लगाए, नदी से बाहर निकल जाए, बोले मोर मन फ्रेश। दिन में 5 मरतबा नहाता था। वो नहाता नहीं था, एक दिन पकड़ा गया, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। उसको प्यास लगती थी ना, वो डुबकी लगाता था, पानी पी करके बाहर निकल जाता था। एक बार डुबकी लगाया, पानी पीने के लिए मुंह जो खोला, टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। तब पता चला कि ओ ये रोजा नहीं रखो,
ये रोजा रखे पानी पियो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये रमज़ान का महीना बड़ा मुबारक महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ये मस्जिद का जलसा है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी गई। और खाने काबा के ठीक सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का एक घर है, जिस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर के फिरिश्ते तवाफ करते हैं। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करें, मेरे घर की क्या कहते हैं कि मुरम्मत करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, बेटा भी मजदूर बना, बाप मिस्त्री बना। और कुर्बान जाओ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गाड़ा बना बना कर देते थे, पत्थर उठा उठा कर ला कर देते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को मुरम्मत कर रहे थे, चुनाई कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से खाने काबा की तामीर करी। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के रसूल को कि आप मक्का छोड़ें, मदीना जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी एक जमीन पर, तो आपने पता किया कि पूछो, पता करो ये जमीन किसकी है। ये जमीन बोलो भाई। तो पता ये चला कि दो यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका नाम सहल सोहेल है। बाप नहीं है, बाप इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि चचा को भी बुलाओ, उन दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मस्जिद क्या प्यारी जगह है, कितनी अच्छी जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आया, कहा कि या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। अल्लाह के रसूल खामोश थे, जिब्राइल आ गया। हजरत जिब्राइल से अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं, जा अल्लाह से पूछ। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। तो बच्चे भी आए, दो यतीम बच्चे भी आए, चचा भी आया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा, या रसूलल्लाह मेरी है। तो बेचोगे कि आप क्या करेंगे, खेती करेंगे? नहीं, खेती नहीं करेंगे, इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। तो कुर्बान जाइए, वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह ये ज़मीन को अगर मैं बेच दूं, आप पैसा देंगे मुझे, चांदी मिलेगा, सोना मिलेगा, नोट की गड्डी मिलेगा, लेकिन या रसूलल्लाह ये तो खत्म हो जाएंगे, नोट खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, सोना चांदी खत्म हो जाएगा। आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइए, हम इसका बदला अपने अल्लाह से लेंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, हम इसका बदला अल्लाह से लेंगे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, नहीं, हम फ्री की जमीन पे मस्जिद नहीं बनाएंगे, रकम लेनी होगी। एक रकम तय हुई। अब वो रकम जो तय हुई, मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो मस्जिद की जमीन की कीमत तय हुई है, उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो मुसलमानों, जानते वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। कुर्बान जाओ, अल्लाह को मस्जिद सबसे ज़्यादा प्यारी है। ये मस्जिद मोहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, इस मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा लेंगे? कितने लोग हिस्सा लेंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 मिनट का वक्त रह गया है। सोचिएगा मत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में कभी मत सोचिएगा। एक बात याद रखिएगा, हदीस में आपको सुनाता हूँ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील 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 जानन ना? अरे बखील जानन ना? कंजूस। 4 क्वालिटी আছে बखीलेर, 4 क्वालिटी। बखील कत बेल, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर वो नमाजी हो
तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो पता ये चला कि जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। जो बखील कंजूस है अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए मुसलमान हो और बखील हो ऐसा हो नहीं सकता है।